हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमो। जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं श्रावण मास की श्रावण पुत्रदा एकादशी का शुभ मुहूर्त, व्रत पारणा का मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व और श्रावण पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा और श्रावण पुत्रदा एकादशी के दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को श्रावण पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार जो भी व्यक्ति इस व्रत को पूरे भक्ति भाव से करता है, उनकी संतान संबंधी सभी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। हिंदू शास्त्रों में एकादशी तिथि को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। इन्हीं में से ही एक श्रावण मास की एकादशी, जिसे पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। यदि कोई निसंतान दंपति इस व्रत को पूरे भक्ति भाव से रखते हैं तो उनके घर में जल्दी बच्चे की किलकारियां गूंजने लगती है। इतना ही नहीं, इस व्रत को रखने वाले दंपति के घर भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से एक योग्य संतान का जन्म होता है। और यदि किसी दंपति के पहले ही संतान है तो इस व्रत को रखते हैं तो उनकी संतान की जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो जाती है और उन्हें संतान का पूर्ण सुख प्राप्त होता है। साल 2023 में सावन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत 27 अगस्त 2023 रविवार के दिन है। इस बार की श्रावण पुत्रदा एकादशी का विशेष महत्व है क्योंकि इस दिन 3 शुभ महासंयोग बन रहे हैं। इस दिन रवि पुष्कर योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग का निर्माण हो रहा है, जो कि एक दुर्लभ महासंयोग है। इस योग में किए गए पूजा पाठ उपाय आदि से जातक की सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण होती हैं। श्रावण पुत्रदा एकादशी पर भी सभी एकादशियों की तरह भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है। मान्यता है कि जो कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करता है उसके घर में तेजस्वी संतान का जन्म होता है और वाजपेयी यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं श्रावण पुत्रदा एकादशी की पूजा विधि के बारे में। श्रावण पुत्रदा एकादशी के दिन पूजा करने वाले व्यक्ति को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद एक चौकी पर गंगा जल छिड़ककर उसे साफ करके पीले रंग का वस्त्र बिछाकर उस पर भगवान विष्णु जी की प्रतिमा और कलश स्थापित करें। साथ ही बाल गोपाल जी की प्रतिमा या मूर्ति स्थापित करें। कलश स्थापित करने के बाद मौसमी फल, पीले रंग के फूल, तुलसी, काले तिल भगवान विष्णु जी को अर्पित करें। इसके बाद धूप व दीप जलाकर भगवान विष्णु जी की विधिवत पूजा करें और श्रावण पुत्रदा एकादशी की कथा पढ़ें या सुने। कथा पढ़ने के बाद भगवान विष्णु जी की आरती करें, उन्हें पीली मिठाई का भोग लगाएं। इस दिन जो कोई भी भक्त विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करता है उस पर भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा होती है। एकादशी के दिन रात्रि जागरण का बहुत ही महत्व होता है। द्वादशी के दिन व्रत पारण मुहूर्त में ही व्रत का पारण करें। किसी ब्राह्मण को द्वादशी के दिन भोजन कराएं, साथ ही सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा दें। उसके बाद आप भी व्रत का पारण कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं श्रावण पुत्रदा एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2023 में श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत 27 अगस्त 2023 रविवार के दिन है। श्रावण शुक्ल एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 26 अगस्त की रात्रि यानी 27 अगस्त की सुबह 12:08 पर और श्रावण शुक्ल एकादशी तिथि का समापन होगा 27 अगस्त 2023 को रात्रि 9:32 पर। और व्रत पारण का समय रहेगा 28 अगस्त 2023 को सुबह 5:57 से सुबह 8:31 तक और हरिवासर समाप्ति का समय रहेगा 28 अगस्त 2023 को शाम 6:22 पर। और उस दिन रवि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा सुबह 5:56 से सुबह 7:16 तक।
और त्रिपुष्कर योग रहेगा 27 अगस्त 2023 को सुबह 5:15 से अगले दिन 28 अगस्त 2023 को सुबह 5:57 तक। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं श्रावण पुत्रदा एकादशी के दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में। भगवान विष्णु जी को साबुत पान चढ़ाएं, बाद में इस पर कुमकुम से श्रीम लिखकर अपनी तिजोरी में रख लें, इससे धन प्राप्ति के योग बनते हैं। इस एकादशी पर 7 कन्याओं को घर बुलाकर खीर खिलाएं। यह उपाय लगातार 5 एकादशी करें। इस उपाय से आपकी प्रमोशन के योग बनते हैं। एकादशी से शुरू करके 27 दिन तक लगातार नारियल व बादाम किसी कृष्ण मंदिर में चढ़ाने से सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। एकादशी की सुबह किसी राधा कृष्ण मंदिर में जाकर दर्शन करें व पीले फूलों की माला अर्पण करें, इससे आपकी सभी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। फ्रेंड्स, अब आइए प्रारंभ करें श्रावण पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। एकादशियों के महात्म का आनंद लेते हुए धनुर्धर अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, कल्याणकारी और महापुण्यदायी कथाएं सुनकर मेरे आनंद की सीमा नहीं है और मेरी जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। हे कमल नयन, अब आप मुझे श्रावण माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? श्री कृष्ण ने कहा, हे धनुर्धर, श्रावण माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा की श्रवण मात्र से ही अनंत यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे पार्थ, द्वापर युग के आरंभ में ही महिष्मति नाम की एक नगरी थी। उस नगरी में महीजीत नाम का एक राजा राज्य करता था। वह पुत्रहीन था, इसलिए वह सदा दुखी रहता था। उसे वह राज्य, सुख और वैभव सभी कुछ बड़ा कष्टदायक प्रतीत होता था, क्योंकि पुत्र के बिना मनुष्य को इस लोक और परलोक दोनों में सुख नहीं मिलता है। राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत उपाय किए, किंतु उसका हर उपाय निष्फल रहा। जैसे जैसे राजा महीजित वृद्धावस्था की ओर बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे उनकी चिंता और भी बढ़ती जा रही थी। एक दिन राजा ने अपनी सभा को संबोधित करते हुए कहा, न तो मैंने जीवन में कोई पाप किया है और न ही अन्याय पूर्वक प्रजा से धन एकत्रित किया है, न ही कभी प्रजा को कष्ट दिया है, न ही कभी देवता और ब्राह्मणों का निरादर किया है। मैंने प्रजा का सदैव अपने पुत्र की तरह पालन किया है, कभी किसी से ईर्ष्या भाव नहीं किया, सभी को एक समान समझा। मेरे राज्य में कानून भी ऐसे नहीं हैं जो प्रजा में अनावश्यक डर उत्पन्न करे। इस प्रकार धर्म युक्त राज्य करने पर भी मैं इस समय अत्यंत कष्ट पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। आप इस पर विचार करें, इसका क्या कारण है और क्या इस जीवन में मैं इस कष्ट से मुक्त हो पाऊंगा? राजा की इस कष्ट के निवारण के लिए मंत्री आदि वन को गए, ताकि वहां जाकर किसी ऋषि मुनि को राजा का दुख बताकर कोई समाधान पा सके। वन में जाकर उन्होंने श्रेष्ठ ऋषि मुनियों के दर्शन किए। उस वन में वयोवृद्ध और धर्म के ज्ञाता महर्षि लोमेश रहते थे। वे सभी जन महर्षि लोमेश के पास गए। उन सबने महर्षि लोमेश को दंडवत प्रणाम किया, उनके सम्मुख बैठ गए। महर्षि के दर्शन से सभी को बड़ी प्रसन्नता हुई। सबने महर्षि लोमेश से प्रार्थना की, हे देव, हमारे अहोभाग्य हैं कि हमें आपके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मंत्री की बात सुन लोमेश ऋषि ने कहा, हे मंत्रीवर, आप लोगों की विनम्रता और सद्व्यवहार से मैं अति प्रसन्न हूँ। आप मुझसे अपने आने का प्रयोजन कहें, मैं आपके कार्य को अपने सामर्थ्य के अनुसार अवश्य करूंगा, क्योंकि हमारा शरीर ही परोपकार के लिए बना है। लोमेश ऋषि के ऐसे मृदु वचन सुनकर मंत्री ने कहा, हे ऋषिवर, आप हमारी सभी बातों को जानने में ब्रह्मा से भी ज्यादा समर्थ हैं, अतः आप हमारे संदेह को दूर कीजिए। महिष्मति नाम की नगरी के हमारे महाराज महीजित बड़े ही धर्मात्मा व प्रजावत्सल हैं। वह प्रजा का पुत्र की तरह धर्मानुसार पालन करते हैं, किंतु फिर भी वह पुत्रहीन है। हे महामुनि, इससे वह अत्यंत दुखी रहते हैं। हम लोग उनकी प्रजा हैं, हम भी उनके दुख से दुखी हो रहे हैं, क्योंकि प्रजा का यह कर्तव्य है कि राजा के सुख में सुख माने और राजा के दुख में दुख माने। हमें उनके पुत्रहीन होने का अभी तक कोई कारण ज्ञात नहीं हुआ है, इसलिए हम आपके पास आए हैं। अब आपके दर्शन करके हमको पूर्ण विश्वास है कि हमारा दुख अवश्य ही दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही प्रत्येक कार्य की सिद्धि हो जाती है। अतः आप हमें बताने की कृपा करें कि किस विधान से हमारे महाराज पुत्रवान हो सकते हैं। हे ऋषिवर, यह आपका हम पर और हमारे राज्य की प्रजा पर बड़ा परोपकार होगा। ऐसी करुण प्रार्थना सुनकर लोमेश ऋषि ने नेत्र बंद करके राजा की पूर्व जन्मों पर विचार करने लगे।
कुछ पलों के बाद उन्होंने विचार करके कहा, हे भद्रजनों, यह राजा पिछले जन्म में अत्यंत उद्दंड था तथा बुरे कर्म किया करता था। उस जन्म में यह एक गांव से दूसरे गांव में घूमा करता था। एक बार ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन की बात है। यह 2 दिन से भूखा था। दोपहर के समय एक जलाशय पर जल पीने गया। उस स्थान पर उस समय ब्याई हुई एक गाय जल पी रही थी। राजा ने उसको प्यासी ही भगा दिया और स्वयं जल पीने लगा। हे श्रेष्ठ पुरुषों, इसलिए राजा को ये कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। एकादशी के दिन भूखा रहने का फल यह हुआ कि इस जन्म में वह राजा है और प्यासी गाय को जलाशय से भगाने के कारण पुत्रहीन है। यह जान सभी सभासद प्रार्थना करने लगे, हे ऋषि श्रेष्ठ, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं, अतः आप कृपा करके ऐसा कोई उपाय बतलाइए जिससे हमारे राजा की पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाएं और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। सभासदों की प्रार्थना सुनकर लूमिष ऋषि ने कहा, हे श्रेष्ठ पुरुषों, यदि तुम सब श्रावण माह की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत करो, रात्रि में जागरण करो और उस व्रत का फल राजा के निमित्त कर दो तो तुम्हारे राजा की यहाँ पुत्र उत्पन्न होगा, राजा के सभी कष्टों का नाश हो जाएगा। इस उपाय को जानकर मंत्री सहित सभी ने महर्षि को कोटि कोटि धन्यवाद किया तथा उनका आशीर्वाद लेकर अपने राज्य को लौट आए। तत्पश्चात उन्होंने लोमेश ऋषि की आज्ञा अनुसार पुत्रदा एकादशी का विधान पूर्वक उपवास किया और द्वादशी को उसका फल राजा को दे दिया। इस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह के पश्चात एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। हे पांडु पुत्र, इसलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। पुत्र की इच्छा रखने वाले मनुष्य को विधान पूर्वक श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख और परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कथा सार, पाप कर्म करते समय मनुष्य यह नहीं सोचता है कि वह क्या कर रहा है, परंतु शास्त्रों से विदित होता है कि मनुष्य का छोटे से छोटा पाप ही उसे भयंकर दुख भोगने को विवश कर देता है। अतः मनुष्य को पाप कर्म करने से डरना चाहिए, क्योंकि पाप नामक यह दैत्य जन्म जन्मांतर तक उसका पीछा नहीं छोड़ता है। प्राणी को चाहिए कि सत्य व्रत का पालन करते हुए भगवान के प्रति पूरी श्रद्धा और भक्ति रखें और यह बात सदैव याद रखें कि किसी के दिल को दुखाने से बड़ा पाप दुनिया में कोई दूसरा पाप नहीं है। बोलिए भगवान विष्णु की जय, सनातन धर्म की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्णा।